तो आज हम इन 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि एडमिन क्रिएट करेंगे सीडर के द्वारा, एंड सेकंड ये है कि हम मिडलवेयर्स क्रिएट करेंगे ऑथेंटिकेशन अचीव करने के लिए ऑन राउट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडमिन के लिए। देखिए, चाहें तो आप जो है एडमिन यहाँ पर जाकर के लाइक कोई न्यू यूज़र रजिस्टर करो और सिंपल यहाँ पर इस एडमिन बन कर दो, क्योंकि एडमिन तो बन ही रहेगा, मतलब एडमिन एक ही रहेगा। तो यहाँ पर जाकर के आप डेटाबेस में कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि आप सीडर यूज़ करें। सीडर मैं इसलिए यूज़ करने को बोल रहा हूँ क्योंकि सीडर से जब आप किसी को ये प्रोजेक्ट दोगे, या अगर आपके इस प्रोजेक्ट पर मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं गिटहब के द्वारा, तो उनसे बोलोगे कि जस्ट db सीड वाली कमांड चलाएंगे और उनके में एडमिन इंपोर्ट हो जाएगा डेटाबेस में। तो कैसे करना है? तो सबसे पहले मेरे को सीडर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सीडर क्रिएट करने के लिए हम आते हैं, एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ पर जो है मैं सीडर क्रिएट करने जा रहा हूँ, जो कि कमांड है php artisan make colon सीडर। एंड यहाँ पर मैं अपना कुछ सीडर का नेम रखता हूँ, जैसे मैंने रख लिया यूज़र सीडर करके, यूज़र सीडर। तो ये मेरा सीडर जो है क्रिएट कर देगा, एंड इसने क्रिएट भी कर दिया। सीडर आपको मिलेंगे डेटाबेसेस, डेटाबेस सीडर्स के अंदर आपको यूज़र सीडर देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट करना है जो कि होगा एडमिन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमें यूज़र मॉडल की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स एंड स्लैश यूज़र मॉडल। एंड यहाँ पर जो है हमें ज़रूरत है हैश की, क्योंकि हमें पासवर्ड हैश में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलिमिनेट सपोर्ट आएगा, सपोर्ट पासवर्ड्स एंड आपका हैश। तो ये आपका आ चुका है। तो ये दोनों चीज़ें हमें ज़रूरत थी। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस रन मेथड के अंदर हमें क्या करना होगा, यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो यूज़र कॉलन कॉलन क्रिएट क्रिएट एंड यहाँ पर जो है हम अपना डेटा प्रोवाइड करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर हम डेटाबेस में आते हैं, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ओपन कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर ओपन करने के बाद सबसे पहले मेरे को डलवाना पड़ेगा नेम। तो नेम मैंने यहाँ पर रख लिया इसका एडमिन, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। एंड उसका आता है फिर नेक्स्ट ईमेल। ईमेल हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक मैंने दे दिया admin@example.com। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इज एडमिन हमें यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर इज एडमिन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 0 कर देगा, मीन्स यूज़र क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट आता है आपका कंट्री कोड। तो +91 हमने रख लिया यहाँ पर, आप अपना कंट्री कोड रख सकते हो जो भी आपको सही लगता है। एंड यहाँ पर जो है मैं प्रोवाइड करूँगा कंट्री कोड कॉलम। नेक्स्ट आता है आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आप यहाँ पर अपना दे सकते हो, जो भी आप देना चाहते हो। मैं जस्ट यहाँ पर डम्मी रख रहा हूँ, 0123456789। एंड नेक्स्ट आपका आता है करेंसी। करेंसी इसको मत सेलेक्ट करो, बाय डिफ़ॉल्ट में जो है INR ही जाएगी आपकी। इस वेरीफाइड हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेल पर तो बेसिकली इस ईमेल पर जो है मेल तो जा नहीं सकता, तो हमें इस वेरीफाइड इसका 1 रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हमें पासवर्ड की ज़रूरत है, तो पासवर्ड हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है हैश में। पासवर्ड जो है आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ हैश कॉलन कॉलन मेक। एंड यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया लाइक नॉर्मल पासवर्ड। आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं और कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा जो डिफ़ॉल्ट कॉलम्स हैं। एंड यहाँ पर मैं जो है कमांड रन करूँगा, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस यूज़र सीडर को डेटाबेस सीडर में आ जाता हूँ। यहाँ पर हम जो है ऐड करेंगे अपने कमांड। तो सॉरी, कमांड नहीं, हम अपनी क्लास को यहाँ पर यूज़ करेंगे $this_call। एंड यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा यूज़र सीडर। तो यहाँ से मैं जो है यूज़र सीडर को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है उस क्लास को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अब जो है एडमिन आपका क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि लाइक अगर मैं ब्राउज करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी ये यूज़र है। अब जैसे मैं यहाँ पर जो है रन कर रहा हूँ php artisan db colon सीड, तो यहाँ पर जो है ये क्या करेगा, सीड कर देगा। अब इसको मल्टीपल टाइम ना करें, क्योंकि ये जो है एक ही बार, अब इसके लिए क्या बोलता है, अब ये एरर क्यों आई इसमें, अननोन कॉलम ईमेल। अच्छा, चलते हैं हम यहाँ पर चेक करते हैं।
अननोन कॉलम ईमेल क्या बोलता है यहाँ पे, देखते हैं कि क्या होता है। एक बार ब्राउज करता हूँ। यहाँ पर डेटा तो नहीं गया है। अननोन इज वेरीफाइड, ईमेल फिल लिस्ट क्यों बोल रहा है। इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम ईमेल, नेम हो गया आपका, ईमेल हो गया। आई थिंक मेरे को जाना पड़ेगा अपने मॉडल्स के अंदर, चेक करना पड़ेगा कि इसमें ईमेल अलाउड है या नहीं। हाँ फिल लेवल में है तो सही। तो यहाँ पर ये क्यों बोल रहा है नॉन कॉलम ईमेल, प्लस चेक करता हूँ अगेन क्रिएट। यहाँ पर प्रॉपर चेक करना पड़ेगा क्या एरर आ रही है। वैसे तो आ तो यही रही है, ईमेल ईमेल ईमेल। एक बार मैं अगेन ट्राई करता हूँ यहाँ पर। यहाँ से मैं करता हूँ इसको ऊपर। नेम ईमेल इज एडमिन, कंट्री कोड एंड आपका फ़ोन नंबर इज़ वेरीफाइड। और देख लेता हूँ कि कुछ कॉलम्स और रिक्वायर्ड तो नहीं है। जैसे यहाँ पर नेम हो गया, ईमेल हो गया, इज एडमिन हो गया, इज एडमिन 1 है, प्रॉपर है। कंट्री कोड हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, करेंसी करेंसी चलो रहने देते हैं हम, और इज़ वेरीफाइड। और यहाँ पर पासवर्ड हो गया। तो आई थिंक अब चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है इसको। इंसर्ट इनटू नेम ईमेल, नेम ईमेल इज एडमिन, पासवर्ड कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रॉपर है। बट ये ईमेल को क्यों बोल रहा है नॉन ईमेल कॉलम ईमेल। वेट अ मिनट। तो देखो पता चल गई मेरे को प्रॉब्लम क्या थी। यहाँ पर जो है मैंने ईमेल में स्पेस लगा रखा था, ये स्पेस का इशू था। तो इसको ईमेल स्पेस करके वो अननोन कॉलम ईमेल नहीं मिला था, थोड़ा ध्यान नहीं गया स्पेस पर। तो ये इशू था, नॉर्मल सा इशू था, बट काफ़ी दिक्कत होती है छोटे से इशू से भी। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी भी इसने कुछ प्रॉब्लम दी है क्या। इज एडमिन, हाँ यहाँ पर इज एडमिन में भी स्पेस चला गया। तो यहाँ पर ऐसे स्पेस नहीं जाना चाहिए किसी में। तो अभी यहाँ पर मैं दोबारा रन करता हूँ PHP आर्टिजन DB कॉलन सीट। हाँ अभी प्रॉपर रन हो चुका है, देख सकते हो नीचे। एंड मैं इसको कर देता हूँ नीचे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्राउज करके तो आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर एडमिन आपका क्रिएट हो चुका है, प्रॉपर है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से जो है आप जिस किसी को भी जो प्रोजेक्ट दोगे तो आप उसे बता दोगे DB सीड करना ज़रूरी है, माइग्रेशन चलाना ज़रूरी है जब भी कोई इस प्रोजेक्ट को लेगा। एंड देन यहाँ पर अब हम क्रिएट करने वाले हैं, हमने सीडर्स क्रिएट कर लिया। अब हमारी बारी आती है इसकी मिडलवेयर्स क्रिएट करने के लिए। तो मैं अपना टर्मिनल अगेन ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ऑथेंटिकेशन हमें ऐड करना पड़ेगा अपने राउट्स पर। तो यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे मल्टीपल राउट्स हैं, जैसे आपका ये जो है रजिस्टर वेरीफाई, ये बेसिकली वो राउट्स हैं जिनको हम विदाउट लॉगिन के एक्सेस कर सकते हैं, लॉगिन के बाद नहीं कर सकते। बट एंड इसमें यहाँ पर ये यूज़र का डैशबोर्ड है। यहाँ पर हमें ये भी चेक करना होगा मिडलवेयर में कि अगर यूज़र है तो वो एडमिन एक्सेस ना कर पाए, और एडमिन है तो वो एडमिन एंड यूज़र दोनों को एक्सेस कर सकता है। तो उसके लिए हमें मिडलवेयर्स की आवश्यकता है। तो क्रिएट कर लेता हूँ PHP आर्टिजन मेक कॉलन मिडलवेयर। एंड यहाँ पर मिडलवेयर का नेम मैं रख लेता हूँ, लाइक मैं 3 मिडलवेयर्स क्रिएट करूँगा यहाँ पर। एक तो होगा इज ऑथेंटिकेटेड, ये मैं बेसिकली क्रिएट करूँगा आपके इसके लिए, ये जो है नॉर्मल ये। एंड एक हम क्रिएट करेंगे जो कि ओनली ऑथेंटिकेट राउट्स को चेक करने के लिए, एक होगा एडमिन चेक करने के लिए। तो एक मैंने मिडलवेयर क्रिएट कर लिया इज ऑथेंटिकेटेड। नेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं ओनली ऑथेंटिकेटेड, ओनली ऑथेंटिकेटेड। आप कुछ भी नेम रख सकते हो जो भी आपको सही लगता है। तो मेरा एक और मिडलवेयर क्रिएट हो चुका है। एंड एक मैं रख लेता हूँ ओनली एडमिन, मीन्स कि वो ओनली एडमिन ही एक्सेस कर पाए उन राउट्स को। तो ये मैंने ओनली एडमिन भी कर लिया है।
अब मैं आता हूँ अपने मिडलवेयर्स में, जहाँ पर बेसिकली मेरे को वर्क करना है। तो यहाँ पर हम आते हैं ऐप HTTP मिडलवेयर्स, एंड अपना सबसे पहले हम बात करेंगे इज ऑथेंटिकेटेड की। अब देखिए इज ऑथेंटिकेटेड में मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ये बेसिकली रजिस्टर लॉगिन इन राउट्स पर बेसिकली ये अप्लाइड होगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर कोई जो है मान के चलिए अगर आप लॉगिन को एक्सेस कर रहे हो विदाउट लॉगिन होने के बाद, मतलब लॉगिन कर लिया आपने अकाउंट एंड आप जो है लॉगिन को दोबारा ट्राई करते हो एक्सेस होने का, तो यहाँ पर क्या होगा, हम चेक लगाएंगे ऑथ। अगर चेक लगाते हैं सबसे पहले कि अगर वो लॉगिन है मीन्स ऑथ में मिल जाएगा ट्रू, एंड ऑथ यूज़र अगर उसकी इज एडमिन की वैल्यू हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर वो इक्वल है 1 के, मतलब कि वो एडमिन है, तो हमें उसे क्या कर देंगे, एडमिन पर रिडायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं राउट्स वाली फाइल भी ओपन कर लेता हूँ web.php। तो यहाँ पर हम एडमिन डॉट डैशबोर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट एंड यहाँ पर हम अपना राउट नेम प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी हमने राउट नेम रखा है लाइक एडमिन डैशबोर्ड। सेम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर वो यूज़र नहीं सॉरी एडमिन नहीं है, यूज़र है, एल्सिफ लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हम 0 यूज़ करेंगे, मीन्स वो यूज़र है, तो हम उसको यूज़र के डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट करेंगे। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे, ये यूज़र डैशबोर्ड, इस पर हम रीडायरेक्ट करेंगे अगर वो यूज़र है। तो अगर वो कोई यूज़र लॉगिन है फिर भी वो लॉगिन रजिस्टर को एक्सेस करने का ट्राई करेगा, तो हम ऐसा काम ये कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा मिडलवेयर, वो है हमारा ओनली ऑथेंटिकेटेड। यहाँ पर जो है हमें थोड़ा ये बेसिकली आपका उन राउट्स पर लगने वाला है जो बेसिकली लॉगिन होने के बाद जो राउट्स होंगे। तो यहाँ पर हमें चेक लगाना पड़ेगा इफ ऑथ चेक, अगर यूज़र लॉगिन है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से जो रिटर्न नेक्स्ट है इसको मैं जस्ट कट करके यहाँ पर डाल देता हूँ कि वो इन राउट्स को एक्सेस कर सकता है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे अपने लॉगिन पेज पर। तो रिटर्न रीडायरेक्ट राउट, तो राउट नेम जो कि होगा हमारा लॉगिन, क्योंकि हमें लॉगिन पर रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, अरे बार बार ओपन करनी पड़ती है फाइल। तो यहाँ पर जो है हम लॉगिन व्यू को सॉरी ये रहा लॉगिन व्यू, इसको हम शो कराएंगे, मतलब इस पर हम भेज देंगे लॉगिन व्यू पर। अगर यूज़र लॉगिन सॉरी जैसे अभी अगर जो है नॉर्मल लॉगिन है और यहाँ पर वो क्या करता है कि बेसिकली वो जैसे डैशबोर्ड वगैरह को ट्राई करता है तो इजीली कर सकता है। बट अगर वो लॉगिन नहीं है और डैशबोर्ड वगैरह को ट्राई करता है एक्सेस करने का, तो हम लॉगिन व्यू पर रिडायरेक्ट कर देंगे, प्रॉपर है। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओनली एडमिन। ओनली एडमिन में क्या होगा, ये राउट्स जो है ओनली एडमिन ही एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें चेक लगाना पड़ेगा इफ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये पूरी लाइन। तो यहाँ से मैंने इफ वाली पूरी लाइन मैंने कॉपी करी। तो इफ और चेक है एंड एडमिन जो है 1 है, देन हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ने देंगे, जो भी राउट्स पर हम मिडलवेयर अप्लाई करेंगे, वरना हम इसको भी क्या करेंगे यूज़र डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यूज़र डैशबोर्ड। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब वो एडमिन नहीं है और वो एडमिन के राउट्स को एक्सेस करने का ट्राई करता है तो यूज़र डैशबोर्ड पर चला जाए, वरना नॉर्मल एडमिन है तो वो आगे बढ़ सकता है। अब हम क्या करते हैं, इन मिडलवेयर्स को रजिस्टर कर देते हैं kernel.php के अंदर। तो नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। सबसे पहले मैं बात करूँगा इज ऑथेंटिकेटेड की। तो ये इज ऑथेंटिकेटेड की मैं बात करूँगा, तो इसका मैं नेम रख रहा हूँ इज ऑथेंटिकेटेड। मैंने आई स्मॉल रख लिया, बाकी सब आप अपने तरीके से नेम रख सकते हो जो भी आपको रखना है। मैंने यहाँ पर इज ऑथेंटिकेटेड क्लास प्रोवाइड कर दी, सेम मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मेरा नेक्स्ट आता है ओनली ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर। तो यहाँ पर मैं ओनली ऑथेंटिकेटेड में ओ मैंने स्मॉल रख दिया, आप अपना कुछ भी नेम रख सकते हो जो आपको सही लगता है। मैंने यहाँ पर ये भी प्रोवाइड कर दी ओनली ऑथेंटिकेटेड क्लास। नेक्स्ट आता है आपका ओनली एडमिन। तो ओनली एडमिन भी यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओ स्मॉल एंड एडमिन, और यहाँ पर आपकी क्लास नेम ओनली एडमिन।
तो ये आपको तीनों काम कर लेने हैं। अब मैं कर देता हूँ इनको क्लोज, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो चुका है मिडलवेयर का। अब हम अप्लाई करेंगे अपने मिडलवेयर्स यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी स्लैश वाले पर हम जो है आगे इंडेक्स ब्लेड बेसिकली कराएंगे लोड, बट अभी हम लॉगिन लोड नहीं कराएंगे, लॉगिन हमारा चलेगा स्लैश लॉगिन पर ही। तो यहाँ पर मैं जस्ट फिलहाल मैं अभी वेलकम कर देता हूँ व्यू लोड। एंड यहाँ पर हमें अब क्रिएट करनी होगी ग्रुपिंग। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं राउट ग्रुपिंग, राउट कॉलन कॉलन ग्रुप। एंड यहाँ पर जो है हम अपना प्रोवाइड करेंगे मिडलवेयर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मिडलवेयर, मिडलवेयर। और मिडलवेयर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो है हम एरे में मल्टीपल बेसिकली प्रोवाइड कर सकते हैं मिडलवेयर। और यहाँ पर आपका आ जाएगा इंटरनल फंक्शन। तो यहाँ पर ये मैंने इंटरनल फंक्शन प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को सबसे पहले इन राउट्स की मैं बात करूंगा जो कि यूजर लॉगिन ना होगा तभी ही बेसिकली इनको एक्सेस कर सकता है। जैसे आपका लॉगिन हुआ, रजिस्टर हुआ, वेरीफाई हुआ, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, मेल वेरिफिकेशन, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तब वो इनको एक्सेस कर सकता है। मैंने किया इन सभी को कट और इनको मैंने डाल दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने डाल तो दिया है, अभी मैंने मिडलवेयर अप्लाई नहीं किया है। अब मैं मिडलवेयर अप्लाई कर देता हूँ, कौन सा वाला, यहाँ पर अगर आप आओ इज ऑथेंटिकेटेड, इसी में मैंने वो चेक लगा रखा है। तो यहाँ पर जो है आपका इज ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया है। एंड नेक्स्ट मैं इस ग्रुपिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ ग्रुप वाले राउट को, एंड मैंने यहाँ पर भी प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ ये ओनली ऑथेंटिकेटेड, मीन्स ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही क्या कर सकते हैं, वो यूजर ये डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, वरना कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। आगे हम जितने भी राउट्स बनाएंगे ऑथेंटिकेटेड राउट्स जो होंगे वो हमारे इसी के अंदर आने वाले होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो है मेरे को एडमिन का चेक लगाना है, ये जो एडमिन वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जस्ट सेम मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है अब ये जो ग्रुपिंग है वो ओनली एडमिन के लिए असाइन होने वाली है। मीन्स जितने भी राउट्स होंगे यहाँ पर वो एडमिन ही डालेगा, यहाँ पर एडमिन के राउट्स होंगे। तो यहाँ पर जो है हम अप्लाई करेंगे, अभी रुकिए। तो यहाँ पर देखिए ओनली ऑथेंटिकेटेड, और यहाँ पर भी ओनली ऑथेंटिकेटेड लगाना पड़ेगा एडमिन राउट्स पर। बट यहाँ पर हम एक और मिडलवेयर अप्लाई करेंगे जो कि होगा ओनली एडमिन, क्योंकि वो ओनली एडमिन ही एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं। तो यहाँ पर ये आपके दो राउट्स सॉरी दो मिडलवेयर इसके ऊपर अप्लाइड किए गए हैं। एक तो ये है कि एडमिन जो एडमिन के जितने भी राउट्स हैं वो लॉगिन यूजर ही एक्सेस कर सकता है, बट लॉगिन होने के बाद भी वो ओनली एडमिन ही होना चाहिए, वही एक्सेस कर सकता है। तो ये बेसिकली इसका पर्पस था। एंड मैंने कर दिया इसको सेव। अब हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैंने किया PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज। तो अभी मैं टेस्ट करूंगा, ऑप्टिमाइज हो रहा है। तो अब मैं जो है टेस्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं लॉग आउट बटन नहीं बनाया, इसलिए मैं जो है यहाँ पर टेस्ट करूंगा इकोग्निटो विंडो में, क्योंकि वहाँ पर जो है मेरा वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, लॉग आउट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले यूज़र की बात करता हूँ। तो मैंने यहाँ से यूज़र की ईमेल कॉपी करी। मैं चलता हूँ लॉगिन पर। लॉगिन पर आने के बाद मैं आया लॉगिन पर, एंड यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल लॉगिन को यूज़र को लॉगिन करता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन किया यहाँ पर नॉर्मल यूज़र को, ये मैंने लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मल यूज़र है, लॉगिन है, यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ पा रहा है। अब जैसे मैं लॉगिन पर जाना चाहूँ अगेन तो जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं रजिस्टर पर जाना चाहूँ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है हमारा ये जो ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर अप्लाई हो रहा है। अब अगर यूजर जो है एडमिन के डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहेगा तो कर सकता है, नहीं कर सकता है। यहाँ पर देखिए मैं एडमिन डैशबोर्ड पर गया, बट ये रिडायरेक्ट होकर के कहाँ आ रहा है, डैशबोर्ड पर, क्योंकि हमने लगाया हुआ है कि अगर एडमिन नहीं है तो वो क्या करे, सिंपल डैशबोर्ड पर उसे रिडायरेक्ट कर दे। अब यहाँ पर जो है यूजर का हमने टेस्ट कर लिया। मैं इसको अगेन क्लोज करता हूँ, क्योंकि लॉग आउट बटन अभी हमने नहीं बनाया है। फिर मैं अगेन आया लॉगिन पर। अब मैं यहाँ पर लॉगिन करूंगा नॉर्मल एडमिन को। तो एडमिन को हम यहाँ पर अब लॉगिन करते हैं, और यहाँ पर मैंने एडमिन का पासवर्ड डाला हुआ था, पासवर्ड। तो पासवर्ड मैंने लॉगिन किया। अब यहाँ पर ये एडमिन पर जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। अब ये लॉगिन वगैरह कुछ नहीं एक्सेस कर सकता, क्योंकि ये इसलिए आ चुका है आपके लॉगिन होने के बाद। अब जैसे मैं रजिस्टर को एक्सेस करना चाहूँगा नहीं कर सकता हूँ। बट ये एडमिन है तो एडमिन जो है यूजर के डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है, नॉर्मल एडमिन का डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता है,
एंड अगर मैं यूज़र के डैशबोर्ड पर भी जाता हूँ तो ये यूज़र के डैशबोर्ड को भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि एडमिन एक यूज़र भी है। तो एडमिन अपने भी प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट कर सकता है, बाय कर सकता है, ये सारा काम कर सकता है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि कैसे जो है हमें इम्प्लीमेंट करना था ऑथेंटिकेशन, एंड कैसे हमें मिडलवेयर सॉरी एडमिन क्रिएट करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखना नॉलेज। थैंक यू।